Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to a fresh Roo vlog. अब अगर चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर क्या ही करा आपने. Yes, a 3, a 2, a 1, a ramp, a walk. और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन. Okay. अगर जिस पे लिखा है बोलो तारा रारा. What the hell? I know you guys must be thinking that why I came here with full face of makeup. Well, I was doing a brand shoot and this is the current situation right now. Tripod वगैरह सब इधर उधर फैला पड़ा है, कपड़े and everything. But I need to update you guys. So it is 11:45 right now और अभी थोड़ी देर पहले ना श्वेता ने आके मेरे को बताया that we both are going somewhere. I don't know कहाँ जा रहे हैं. तो हमारा प्लान पहले मूर्थल का था but I guess वो कैंसिल हो गया है. अब we are going somewhere else. कहाँ जा रहे हैं I have no idea. But I have 2 brand videos to shoot like today itself. मुझे पता है मैं वापस आऊंगी, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी कुछ भी करने की, तो मैं अभी ही फटफट निपटा रही हूँ. सो एक शूट तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया बट आई हैव टू डू लाइक फ्यू टचअप्स एंड ऑल. दूसरा शूट अभी पेंडिंग है तो मुझे अभी वो जल्द से जल्द निपटाना है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज ना मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, तो ऐसे बाहर ड्राइव पे जाएंगे तो काफी मजा आएगा. सो कम अलॉन्ग विद मी. फाइनली हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए. सो बेसिकली दिस इज़ अरावली हिल्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज़ इन गुड़गांव. हमारा प्लान पहले मूर्थल जाने का था बट हम वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बार गए हुए हैं. सो दैट्स वाई वी केम हियर एंड वी हैव सो मेनी कैफ़ेज़ हियर. यार अभी ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा था बट अभी मौसम बहुत बेकार हो गया है. धूप आ गई है बहुत ज़ोर की और मैंने सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छे से लगाई नहीं है. सो आई एम नॉट दैट हैप्पी. ऑल्सो वी आर राइट नाउ हियर एट अ कैफ़े एंड आई वॉन्ट टू जस्ट शो यू. दिस इज़ कैफ़े बेज. वो उसका आई का डॉट नीचे गिरा हुआ है सो इट लुक्स लाइक इट्स बर्ज बट नो इट्स बेज. वी हैव स्विमिंग पूल हियर एज वेल. वी ऑल्सो हैव फ्यू कॉटेजेस इसके पीछे जो अभी हमने देखे हैं विच आई विल शो यू लेटर. सो बेसिकली यहाँ पर स्टे का भी है और ना यहाँ पर शाम को आएगा ज़्यादा अच्छा लगेगा बट अभी हम दोपहर को आ गए हैं और यहाँ पे लाइट्स वाइट्स जल रही है. मतलब अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है बट मेरे को लग रहा है शाम को और अच्छा लगेगा बट आई विल शो यू. बट जस्ट लुक एट इट. यहाँ पर ऐसे स्विमिंग पूल वगैरह भी है विच आई रियली वांट टू गो बट ठीक है मैं ऐसे प्रिपेयर होके तो आई नहीं हूँ एंड ऑब्वियसली इट्स सो मच धूप. बट आई विल शो यू यहाँ पे कॉटेज जो स्टे वाला है. आई थिंक वो अभी बुकड है तो वो अभी हम अंदर से नहीं दिखाएंगे बट आई वांट टू शो यू कि बाहर से वो कैसा दिखता है. आई होप मैं किसी की प्राइवेसी ऐसे इन्वेड ना कर रही हूँ बट आई वांट टू शो यू रियल क्विक. सो एक तो ना ये काफ़ी पहाड़ों वाली जगह है. ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ में ही आ गए हैं. But can you see that little cottage thingy? Yes, this is the stay and it looks so pretty. We also have some manji sort of a situation outside. I don't know if I should go a little more close because it's booked and yeah, it's looking really pretty. ये भी एक थोड़ा ऐसे stay type का area है but yeah, this place is really good and I've never been here. Delhi NCR के अंदर ही आता है I guess and I'm coming here for the very first time so wow, I'm very happy. Guys, now we came a little forward और यहाँ पर एक जुगनू करके कैफे है. So we are planning to like sit here and eat something. Also, I don't know why, but धूप क्यों आ गई है. बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. अभी मेरा पूरा फ़ोन गर्म हो गया जिसकी वजह से अभी ये ओपन भी नहीं हो रहा था. But anyways, now let's just go inside. गाइस तो ये जो जुगनू वाला कैफे है ना यहाँ पर भी यू हैव नॉट स्विमिंग पूल प्रॉपर्ली बट दे हैव समथिंग लाइक वाटर हैपनिंग. दे हैव दिस एज वेल. ये भी सिटिंग एरिया है बट ये थोड़ा सा ऐसे एक्वेरियम टाइप है लाइक एवरीबॉडी इज इनसाइड. लुक एट दिस. इसे डक बोलते हैं राइट. ओ माय गॉड दे हैव डक एंड ऑल. गाइस दिस इज अ रियली प्रीटी प्लेस.
आई मीन मतलब काफ़ी ऐसे नेचर से रिलेटेड एंड ऑल. बाय द वे 2 टाइप्स ऑफ गर्ल्स. ये एकदम गर्ली गर्ल बन के आई है. मैं एकदम ऐसे उठ के आ गई हूँ जैसे वी आर गोइंग इनटू सम स्पोर्ट एंड ऑल. बट या इट्स रियली गुड ऑल्सो. वेट, सो दिस इज ऑल्सो अ प्लेस. यहाँ पर ऐसे आप शांति से बैठ के खावा सकते हो. बट आई गेस जहाँ पर हम बैठे हैं, सो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर सिटिंग. और यहाँ पर एक ऐसे कॉटेज टाइप, कॉटेज भी नहीं मतलब ऊपर एक है, कुछ तो है हमारे ऊपर, क्योंकि धूप भी बहुत आ रही है एज यू कैन सी. एंड आई डेफिनेटली डोंट वांट टू गेट टू मच टैन. बट या ओ शी इज लुकिंग प्रिटी. थोड़ा सा ऐसे वॉक करके अच्छा अच्छा, लेट्स गो. Look at those palm trees. Damn. अभी हम वापस जा ही रहे थे वो जो जुगनू कैफे वहाँ से. बट अभी हमें दिखा एक रास्ता. तो बेसिकली इट्स अ पहाड़ काइंड ऑफ सिचुएशन. तो जब हम आ रहे थे ना तब तो मैं सो गई थी, तो मैं आपको सही से पहाड़ नहीं दिखा पाई थी. बट नाउ आई वांट टू शो यू पहाड़. सो बेसिकली अभी हमने अपनी कार वहाँ पार्क कर दी है. एंड ये आप पहाड़ देख पा रही हो. आई मीन आई डोंट नो, आई हैव नेवर. ये देखो श्वेता दीदी वहाँ पे खड़ी हो गई हैं. बेसिकली शी इज़ वेयरिंग फ्लैट्स, बट आई डोंट नो हाउ शी इज़ गोइंग टू डू दिस. सो बाय द वे अभी अभी पता चला है कि ये ना पहाड़ पे, मतलब मैं बस आते हुए बोल ही रही थी कि यार मुझे पहाड़ पे अच्छा सा वीडियो बनाना है. एंड देन पीपल टोल्ड मी दैट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक टाइप भी होता है. सो गेस व्हाट, we are here and we are doing some trek. Shweta didi is in hell because she is wearing a dress and a flat. On the other hand, I am all like, you know, in my comfy clothes like t-shirt and jeans. और नीचे एकदम मैंने मस्त sport shoes डाले हुए हैं. So I can literally walk and I really want to go at the top and I want to eat something like Maggie or sort of a situation. By the way, अभी हम जिस कैफ़े गए थे वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा खास अच्छा लगा नहीं. So we just had like a pizza जो कि ठीक था luckily. So yes guys, आप ये रास्ता देख लो एक बारी. वूहू, एकदम मतलब गुड़गांव के अंदर हमें पहाड़ों वाली फील मिल रही है. So let's go. मुझे चितकुल की याद आ गई. By the way, if you haven't watched my चितकुल vlog, make sure to watch it right now. We really had some fun there. अब आप ये देखो, एक तो पहाड़ ठीक है, बेस्ट व्यू. ऊपर से ये देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि खाई है, कुआं है, आई डोंट नो क्या है. बट दैट्स वेयर आवर कार इज पार्क्ड एंड वी थॉट ऑफ लाइक कमिंग हियर. Guys, we are at the top, like not at the toppest, but we are still at the top. And this is the view. Oh my god. I mean, ज़्यादा ऊपर अभी हम जा नहीं रहे हैं बिकॉज वहाँ पर ना बहुत ही एक तो गर्मी है, धूप वूप आ रही है. बट दिस व्यू लुक्स bomb.com. That's our car. I don't know if you can see, but the black thing you can see, yeah, that's our car. अभी हम वहाँ से ऐसे ऊपर से चढ़ के इधर तक आए हैं. एंड अभी ना हमें एक ग्रुप मिला बेसिकली, उसमें ना एक लड़की गिर गई थी, पूरे कपड़े उसके गंदे हो रहे थे, बेचारी वो रो रही थी. एंड आई डोंट वांट टू फॉल डाउन, सो वी गोना जस्ट स्टॉप राइट हियर. ऊपर भी एक टॉप है बट वी जस्ट डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज यू कैन सी इट्स सो स्वेटी हियर एंड इट्स सो हॉट. बट यार ये पहाड़ों वाली सिचुएशन तो इज़ लाइक अमेजिंग. आई लव इट. एंड या काफ़ी अच्छा लग रहा है. अगर हम शाम के वक्त आते या फिर क्या कहते हैं एकदम ऐसे बढ़िया बारिश वाला मौसम हो रहा था तो और अच्छा लगता. गाइस तुम ये जगह देख रहे हो, ये जगह फास्ट वर्क तो श्वेता ने फ्लैट्स पहनी हुई एंड स्टिल शी एबल टू मेक इट टिल हियर. सो kudos to you. But look here, यहाँ पर ऐसी जगह पे लिखा हुआ है guys walk faster now. Do you think we can walk fast here? I mean I don't think so. And जिसने भी ये लिखा है he is a bloody भाई ये जो कोई भी लिख के जा रहा है ना हर पत्थर पे कुछ ना कुछ इस पे लिखा है, बोलो तारा रारा. What the hell? And also like इन पत्थरों के ऊपर ना नंबर्स भी लिखे हुए हैं. वैसे तो बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, हमें बस सीधा सीधा जाना है. बट वहाँ पे 1 2 3 लिखा है. ओह अनदर पत्थर जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लिखा है शरीफ हो तुम. अरे मैं बहुत शरीफ हूँ मित्र, बहुत ज्यादा, बताने की जरूरत नहीं है. आई एम ट्रू शरीफ. ओनली बेशरम औरत हियर इज शी. पहुंचने वाले हैं.
है, लेकिन हमें कुछ ऐसे ना, ऐसे कुछ देखो कैफे शैफे का खाना अलग होता है लेकिन देसी खाना अलग होता है, तो अब हमें थोड़ा सा देसी खाना है, तो अब हम यहाँ आ गए हैं। अब हमने चाप वाप ऑर्डर करी है, लेट्स सी। शैसेस को देख लो, ये जो एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट के मोड में है, बट ठीक है, अभी मेरे को बहुत थोड़ा सा ऐसे भूख सा लग रहा है, तो अभी चाप आ रहा है, मोमो आ रहा है, वी विल ईट दैट ऑल्सो। यार ये क्या था, मतलब जगह का नाम क्या था, लेपर्ड हिल राइट, आई डोंट नो। तो जगह यार काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी प्रिटी थी, वी कैन कम बैक हियर। और इतनी बुरी किस्मत हमारी, तो बेसिकली जब हम वहाँ यहाँ से निकल रहे थे, मतलब हम वहाँ जा रहे थे गुड़गांव साइड, तो इतनी मस्त हल्की बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, वहाँ जाकर इतनी गंदी धूप। या लेपर्ड ट्रेल, दैट्स द नेम, लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव। और अभी जब हम वापस आए हैं, अब आप मौसम देख लो, मतलब अब वापस से थोड़ा सा काले बादल हो गए हैं। भाई ये क्या बदतमीजी है, जब हम वहां पर थे हमें कार से बाहर निकलना था और एकदम इतनी गंदी धूप हो रही थी। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट, बट एनीवेज विल ट्राई टू कम बैक हियर अगेन। लेट्स गो दोस्तों, क्या है ये, अचारी चाप, लेट्स गो। और वो कहाँ है, रुमाली तो दी नहीं इन लोगों ने। नाइस इज गुड, मतलब अचारी चाप है ना, तो ऐसे मतलब अचारी ऐसे चटपटा है, नाइस, आई लाइक इट। एंड गाइस फाइनली आई एम बैक होम। मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया है, मैंने फटाफट कपड़े चेंज करे हैं, बाल बांधे हैं, नाउ आई फील सो कंफर्टेबल एंड so good. I just need to remove my makeup and can you guys see these pimples? I mean मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैंने काफ़ी दिनों से अपनी स्किन केयर पे ध्यान ही नहीं दिया है, मतलब मैंने क्लीन अप वगैरह नहीं करा है। बेसिकली आई डू माई क्लीन अप एट होम ओनली, आई डोंट प्रेफर बाहर के क्लीन अप। मैं तभी कराती हूँ जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है। So I'm thinking to do my cleanup at home and I thought that you guys keep asking me on my live videos, on my YouTube shorts as well, that please share your skincare routine. So here I thought why not add my honest skincare routine here on my vlog. So yes, let's do this. अभी फटफट मेकअप उतारते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन। सो माई स्किन इज नॉर्मल टू ड्राई एंड बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन, तो जो भी मैं कर रही हूँ वो मुझे सूट करता है। अगर आपको ना करे तो प्लीज़ निराश मत होइएगा, मेरे स्किन पे सूट करता है। आप पैच टेस्ट कीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो ही करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। This is just me sharing my experience with you. So I'm going to first remove my makeup and for that I'm using this baby oil and cotton pads. So usually I keep switching to baby oil और नारियल का तेल घर पे होता है, उससे भी अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। और I love Vaseline also. So like if you don't have any cleansing balm or like makeup removal balm, you should definitely use Vaseline. It's number 1 and so inexpensive, right? So right now I have Johnson's baby oil, so I'm going to quickly remove my makeup with this. Now that I've removed all my makeup, I'm going to just use this, जो कि बहुत पुराना हो गया by the way, and I need a new one. And I also want वो जो यहाँ पर हाथ पे भी नहीं लगाते, because literally पहले मुझे लगता था कि लड़कियाँ क्यों लगाती हैं, just फालतू खर्चा, बट नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फील लाइक, बिकॉज हम जब भी फेस वॉश करते हैं यहाँ तक पानी बहकर जाता है, वो काफ़ी काम आता है एंड आई रियली वांट टू बाय दैट। सो यस, आई विल गेट दैट लेटर। अभी मेरे पास जो है मैं बस उसी से फेस वॉश करने वाली हूँ। सो इससे मेरे बाल एकदम मुंह पे नहीं आते हैं। आई रियली वांट व्हेन आई एम डूइंग माय स्किन केयर और मेकअप और एनीथिंग, मेरे बाल आगे ना आए। फॉर अ क्लेंजर एंड अ फेस वॉश आई एम यूजिंग सिंपल फेस वॉश। आई लव दिस वन, आई मीन आई कैन नॉट लुक बैक। मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है एंड आई थिंक दिस सूट्स माय स्किन टाइप रियली वेल सिंस माय स्किन इज normal to dry. It's a combination skin and yeah, like my skin is little sensitive, so this works really well. And we are finally here to our favorite kitchen. So why I am in kitchen, I will tell you. So basically after like cleansing my face, I do steaming. तो मेरे पास ना कोई fancy स्टीमर वगैरह नहीं है। सो अभी आप देख सकते हो, जब तक मैं फेस वॉश कर रही थी मैंने एक कढ़ाई नहीं क्या कहते हैं इसे, पतीले में, यस, मैंने पतीले में पानी गर्म करने रख दिया था। तो ये जैसे ही बॉईल हो जाएगा, आई एम गोइंग टू टेक स्टीम इन माय पतीला। आई डोंट ओन लाइक फैंसी स्टीमर्स एंड ऑल, एंड सिंस दिस इज माय ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन, तो मैं आपको एकदम ऑनेस्टी से बता रही हूँ। ऑल्सो लाइक दिस इज माय बेयर स्किन,
विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी स्किन केयर, मॉइस्चराइजर, एनीथिंग. अभी थोड़ा गीला भी हो रहा है, अभी मैंने पोछा भी नहीं है बिकॉज एनीवेज आई एम गोइंग टू टेक स्टीम, तो वो वैसे भी वेट होने ही वाला है. सो यस, मीनवाइल मेरा पानी उबल रहा है. आई एम गोइंग टू मेक माई ओन स्क्रब. Basically, I make my own scrub at home. So I am taking this छोटू सा plate and I am taking this sugar. तो आप कभी भी होटल या रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हो, आपको ये सैशे मिलते हैं ना शुगर की. दिस शुगर इज द बेस्ट फॉर स्क्रबिंग योर फेस. आई एम गारंटीइंग यू. आप ट्राई करना एक बारी, बाहर कहीं से भी आप ये शुगर लेकर आना, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट वगैरह से. ये वाली शुगर की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एकदम परफेक्ट है. मतलब इसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो ना ही ज्यादा बहुत मोटे हैं और ना ही ज्यादा फाइन पाउडर है. इट्स परफेक्ट टू स्क्रब योर फेस एंड आई लव इट. मैंने ये जब कभी भी होटल वगैरह जाती हूँ, मैं ये बहुत सारे मांग कर लेकर आती हूँ बिकॉज आई रियली लव स्क्रबिंग माई फेस विद दिस. सो यस, आई एम गोइंग टू टेक लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ शुगर इन दिस एंड आई एम गोइंग टू एड हनी इन दिस, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. आई यूज हनी अ लॉट, लाइक मेरे घर में हनी बहुत यूज होता है. सो आई एम गोइंग टू टेक हनी इन दिस, बट अभी मैं इसको यहाँ साइड रख देती हूँ एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक स्टीम. सो कम लेट्स स्टीम आवर फेस. My face is completely red and sweating. So it's been like 2 to 3 minutes that I've steamed my face. Now बहुत लोग बोलते हैं कि स्टीम करने से पहले स्क्रब करना चाहिए, स्टीम करने के बाद स्क्रब करना चाहिए. I feel like कुछ लोग स्टीम करने के साथ साथ भी स्क्रब करते हैं. I feel like पहले स्टीम लेना चाहिए फिर स्क्रब करना चाहिए, और if you can do it together that's really good. Because पहले जब आप स्टीम लेते हो आपके पोर्स ओपन हो जाती हैं, then when you scrub it really exfoliates and remove all the dirt within your skin. That's what I feel. So yes, मैंने 3 मिनट स्क्रब कर लिया है अपने मैंने 3 मिनट की स्टीम ले लिया है. Now I'm going to scrub my face while I'm steaming my face. As you can see, I'm going to bring this close and yes, I'm taking this sugar, as you can see, sugar and honey paste sort of a situation. I'm going to quickly and gently scrub my face for like good 2 to 3 minutes. So I scrub especially at my nose area and my chin area because that's where I have a lot of whitehead, and especially all the dirt collects on your nose area and your chin area. So I make sure that I'm giving more focus to these areas and definitely like all over my face as well. And I'm done with scrubbing my face and I know I look like a mess right now, but believe me, this is going to look much better after the skincare. So yes, make sure when you are scrubbing your face, you are not being too harsh on your skin. Be as gentle as possible. मैंने 2-3 मिनट के लिए बढ़िया स्क्रब करा and yeah, I feel good now. Now let's make face pack together. Yes, you heard it right. I do use like packaged face pack, but I mostly, like most of the days, I make sure that I'm making my own face pack at home. So I'm going to show you how exactly I make this face pack. So for the face pack, I have all the ingredients right here with me. So basically, I'm going to take besan. For like 6 to 7 years, I am using besan on my face, and believe me, this is working like a magic for me. So I love dahi besan. So I'm going to put like, मतलब मेरे को सिर्फ चेहरे पे और अपने नेक पे लगाना है. So I'm going to take like half spoon of besan. By the way, you can use any besan of your choice here. Now I'm taking थोड़ा सा दही. Yeah, this is dahi only. I'm taking थोड़ा सा dahi, like half से भी थोड़ा कम, not like more than that. In this dahi besan, I am going to squeeze like half a lemon. This is like more than half, so I'm going to just squeeze थोड़ा सा ही. Now we are done with dahi besan and lemon. I am going to add a little bit of honey to it because मेरी skin थोड़ी सी dry भी है, as I told you in the beginning that my skin is combination skin. So I'm going to just add a little bit of honey to give me that boost of nourishment, and yeah, that is it. This is basically my face pack which I'm going to be using on my face, and I'm telling you, ये आप हफ्ते में 2 बार ही लगाओगे, you will actually see results. Like your skin will be so smooth and so good. My face pack is right here with me, but before I apply this face pack, I'm going to quickly apply some lip balm. By the way, बाहर से आपको बहुत शोर आएगा because मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है. So I'm going to just put a little bit of lip balm so that मैं 15 मिनट्स ये फेस पैक लगाऊंगी. 15 मिनट्स मेरे लिप्स को भी थोड़ी नरिशमेंट मिले बिकॉज मैंने अभी लिप्स भी स्क्रब करे हैं. So that's how this pack looks like, and yes, let's apply it on our face.
15 to 20 minutes and I will see you after that. And guys, finally this is my face after like good 15 to 20 minutes now, and you can see this pack is now all dried. So basically now I'm going to like remove this pack while I'm scrubbing like very gently again. So let's do this. So ये मेरी टी शर्ट ना काफी ओवरसाइज्ड है और मेरी टी शर्ट बहुत ज्यादा गीली हो रही है. सो आई एम गोइंग टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट विद यू, और मैं इसे ऊपर कर रही हूँ बिकॉज यार बहुत गीली हो रही है. And that's how my skin looks after like a good cleanup. So I try to do this like twice a week, but वो नहीं हो पाता है. Like earlier back in my COVID days, I used to do it like twice a week, like very consistently, but अब वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ टाइम की वजह से. So yes, I'm going to just quickly apply few skincare products and I'm good to go. First things first, I'm going to apply a good lip balm. Right now I have this Hyphen का marshmallow tinted lip balm. I love this actually. I love Hyphen lip balms. So yes, I'm going to just quickly apply it. Now I'm going to use this Tony Moly Mochi toner. I'm using this bottle since quite some time now and honestly I'm liking it. So yes, I'm going to use few drops of it. Like I'm just going to use it with my hands only. So yes. तो मैं कुछ भी अपने चेहरे पे लगा रही हूँ, मैं मेक श्योर कर रही हूँ मैं अपनी नेक पे भी लगाऊँ बिकॉज गाइज नेक इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, दैट्स दैट. Done with the toner. Now I'm going to apply this Foxtail serum. This is vitamin C brightening serum. Honestly, I don't apply serum like regularly. मैं कभी मेरा मन कर रहा होता है तो मैं लगा लेती हूँ. So right now I'm using this one ऐसे here and there only. हर दिन तो नहीं लगा रही हूँ, but yes, right now I'm going to apply just this tiny amount on my face. Anything which has like vitamin C to it, I try and apply it because yeah, I want my skin to be like even. मेरे काफी pigmentation वगैरह है, especially on my forehead, and I do have few dark circles. So yeah. Now I'm going to apply this clay sleep mask. This is a rice and sake sleep mask, and honestly I've been using it since quite some time now and I'm loving this sleeping mask. I mean, its consistency is just the right one. I love this on my face and I did a collab with this, but collab से पहले भी मैंने इसे पैसों के साथ खरीदा था और मुझे honestly काफी अच्छा लगा था. So yes, now me and my sister we both use it and we do love it. I apply like a generous amount on my face and I honestly love it. So yes. And this was my honest skincare routine with you all. Let me know अगर आप भी सेम ही चीजें करते हो या फिर कुछ इधर उधर होता है कि नहीं. Basically this was a clean up and a skincare routine for me. Usually day time skincare भी सेम ही होता है, just थोड़ा सा day cream होता है और sunscreen add हो जाता है. That's it. Let me know in the comment section what you think about it. And here we come to an end to this video. मुझे comment section में ज़रूर बताना आपका skincare routine क्या है and if this skincare routine really helps you guys. Also let me know अगर आप भी गुड़गांव में Leopard Hills गए हैं, आपको कैसा लगा है या फिर आप कभी नहीं गए हैं और ये vlog देख के आप जाना चाहेंगे या नहीं. I hope you enjoyed this one. If you did, make sure to give it a thumbs up. Comment here. Subscribe to my channel, do all the good things possible, and I am going to see you in the next one. Till then, bye, take care, lots of love.